आप सभी मेरिट का इंतजार करेंगे, बहुत जल्द इसकी मेरिट जारी की जाएगी। सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो अच्छे से तैयारी करें। बिहार पुलिस का जिनका उम्र है, बिहार पुलिस पे टारगेट करे, पढ़ाई करे। लास्ट अभी 1.5 महीना 2 महीना बच रहा है, अच्छे से ध्यान दे के अब रिटर्न एग्जाम निकालने का प्रयास करेंगे। जिनमें में जो लड़के आते हैं हम यही प्रयास करते हैं कि सारे लड़कों को एक बार गर्दनी बाग में ट्रायल मरवाया जाए। क्या ट्रायल मरवाया गया था आप लोग को? हर बार मैं मरवाया हूँ ट्रायल, वहाँ पे 3 ट्रायल लिया हूँ गर्दनी बाग में। इनिशियल फेज का जो ट्रायल था वहीं था, ऐसा नहीं है। वो भी इंसान है, भर्ती ले रहे हैं होमगार्ड में। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ बहाली हो रही है। व्यवस्थाओं को लेकर हमारा सवाल था सर। व्यवस्था है मैम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। व्यवस्था के आप दामाद गए थे सर देखने के? मैम आप दामाद थोड़ी है उसको व्यवस्था मिलेगा, बताइए। नमस्कार, आप द बिहार फाइल्स देखना शुरू कर चुके हैं और मैं आरती। देखिए, होमगार्ड की रनिंग चल रही है। तमाम मुद्दा पे बात करने के लिए हमारे साथ मार्कोस फिजिकल एकेडमी के टीचर मार्कोस सर है। सीधी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ है। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। क्या कुछ है सर, रनिंग जिस तरीके से बच्चे कर रहे हैं उस पर आप क्या कुछ सोच रहे हैं? मैं बस यही बात बोलना चाहूँगा कि जितने भी लड़के छट के निकल रहे हैं वो हताश ना हो, निराश ना हो। ठीक है, आपकी नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन आपका अधिक उम्र हो चुका है, बहाली का उम्र नहीं है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना होगा। ज़िंदगी में पैसा जो है ना दोस्त तैर रहा है और जीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। आप दिमाग अपना कला को बाहर निकालिए। हर एक आदमी के शरीर में कोई ना कोई कला होता है, आप उसको बाहर निकालिए और पैसा कमाइए। पैसा उसके लिए कमाइए जो आपको जन्म दिया है। आप उस औरत के लिए पैसा कमाइए जो आपके भरोसे आई है। आपको हिम्मत नहीं हारना है। आप शादीशुदा मर्द हैं, हमको पता है। आप छट रहे हैं, आपकी अधिकतम उम्र है, इसलिए आप छट रहे। नहीं तो आप भी नहीं छटते। मेहनत करना, हताश नहीं हो रहा, बिल्कुल निराश नहीं हो रहा। जो पास हो रहे हैं उनको बढ़िया है। आप सभी मेरिट का इंतजार करेंगे, बहुत जल्द इसकी मेरिट जारी की जाएगी। कट ऑफ क्या रहेगी सर? कट ऑफ मैम मैं अभी और भी चैनल पे बाइट दिया हूँ, तो मेरा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है EWS 12-13 नंबर, मतलब दिल गवा नहीं देता है 13, लेकिन 12 कंफर्म जाएगा कट ऑफ EWS का। और जो अभ्यर्थी हैं पुरुष, उनका OBC वही है 13 नंबर मैम जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। पटना जिला में अभ्यर्थी अंक कम उठा रहे हैं क्योंकि लॉन्ग जंप में भी थोड़ा थोड़ा कंकड़ है और वहाँ मारने में क्या हो रहा है कि पैर जल रहा है और जलने के क्रम में शरीर में पूरी ताकत नहीं लग पा रही है। पूरी ताकत तो आप दौड़ में लगाते रहे हैं, तो लॉन्ग जंप में थोड़ी सी कम ताकत लग रही है, इसलिए थोड़ा पंजा पे दौड़ना है सबको। लॉन्ग जंप पे लॉन्ग स्टेप नहीं भागना है, थोड़ा उड़ना है, यही सब है। लॉन्ग जंप में ध्यान देने की जरूरत है। लड़कियों का क्या रहेगा कट ऑफ सर? लड़कियों के कट ऑफ के लिए मैं यही बात बोलूँगा, जो लड़की 12 अंक उठा रही है सभी का नौकरी है। 11 वाले की भी फाइनल नौकरी हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है खासकर उनके लिए क्या कुछ मार्कोस सर कहना चाह रहे हैं? जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो अच्छे से तैयारी करें। बिहार पुलिस का जिनका उम्र है, बिहार पुलिस पे टारगेट करे, पढ़ाई करे। लास्ट अभी 1.5 महीना 2 महीना बच रहा है, अच्छे से ध्यान दे के अब रिटर्न एग्जाम निकालने का प्रयास करेंगे। जिनका उम्र नहीं हो, बिजनेस करिए, खेती करिए, रगड़ के कमाइए, और क्या बोल सकते हैं। कितने दिन बच्चे अगर रनिंग करते हैं तो नौकरी उनका संभव है? कितने दिन फील्ड पे? मैम कोई भी लड़का अगर मैम बढ़िया से 3 महीना दौड़ लेगा ना, 3 महीना में कोई भी लड़का घोड़ा बन सकता है, बढ़िया से एकदम सॉलिड घोड़ा। और अगर नॉर्मल दौड़ना है, अगर आपको जैसे एक होता है फाउंडेशन कोर्स, एक होता है क्रैश कोर्स, तो फाउंडेशन 3 महीना में आप दौड़ बना लीजिएगा, लेकिन क्रैश कोर्स जो है वो 1 से 1.5 महीना आपको चाहिए। अच्छा मतलब दौड़ पास होने के लिए, जैसे बिहार पुलिस में मिला 20 नंबर उठाया, उसका नौकरी हो गया, तो इसमें भी पास ही करेगा लड़का। 1 महीना में रॉकेट थोड़ी बन जाएगा। जो गांधी मैदान के फील्ड में बच्चे कर ले रहे हैं वो मतलब ओरिजिनल एग्जाम में जो मेन एग्जाम है वहाँ जाकर आखिर छटैया क्यों हो रही है उन लोगों की? मैम गांधी मैदान में लड़के जो पास कर रहे हैं वो वहाँ पास कर रहे हैं, इस पे आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ऐसे भी हैं जिन्होंने जो हमें मिले और बोले कि गांधी मैदान में हो जा रहा था लेकिन यहाँ कुछ कारणों से नहीं हुआ, धूप वगैरह। नहीं मैम, पटना में जो लड़के रहते हैं उनको मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि आप एक बार गर्दनी बाग में ट्रायल मार लेना चाहिए था आपको, क्योंकि ट्रैक जब आप लोकल यहाँ पे रह रहे हैं आपको आइडिया तुरंत मिल जाता है ट्रैक का। हम लोग एकेडमी में जो लड़के आते हैं हम यही प्रयास करते हैं कि सारे लड़कों को एक बार गर्दनी बाग में ट्रायल मरवाया जाए। क्या ट्रायल मरवाया गया था आप लोग को? हर बार मैं मरवाया हूँ ट्रायल, वहाँ पे 3 ट्रायल लिया हूँ गर्दनी बाग में। इनिशियल फेज का जो ट्रायल था वहीं था, उसके बाद गांधी मैदान में 3 ट्रायल लिया। तो हर जगह अभ्यर्थी जो पास किए हैं वो पास कर रहे हैं मैम, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा बहाली हो रहा है, आप निश्चिंत रहें। जो आप सुन रहे थी धांधली के बारे में, अभ्यर्थी क्वेश्चन मेरा वही था धांधली को। हाँ देखिए मैम, अभ्यर्थी क्या करते हैं कि अगर अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टा हो गया, यही चीज़ है। तो अगर आप दौड़ में छट गए तो बोलेगा धांधली करवा रहा है, तो ये चीज़ नहीं है मैम, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वहाँ पे उच्च स्तरीय अधिकारी रहते हैं जिनका बहुत रिस्पेक्ट सम्मान करते हैं हम लोग, और कहीं ना कहीं मैम 2% 5% जो अफवाह होती है और
कहीं कहीं गलत भी होता है मैम, ये सच्चाई है। इस जो गर्दनी बाग से ट्रेनिंग करके निकल रहे थे उनका साफ तौर पे कहना था पानी की व्यवस्थाएं नहीं की गई थी, सही व्यवस्था नहीं थी। छोटा भाई को जैसे दौड़ाया जाता है, मेरा स्टूडेंट गया था, वो बोला कि सर छोटा भाई के जैसा दौड़ा रहा है। एक लड़का जाके खूटा वहाँ पे 16 फीट में ऐसे गड़ दिया, बोला कि यहाँ कूद जाएंगे, उसके पार कूदा तो उसको कुछ नहीं बोला। तो ये सब नहीं है कि वहाँ भाईचारा नहीं है, वो भी इंसान है, भर्ती ले रहे हैं। होमगार्ड में ऐसा नहीं है कि बहुत टफ बहाली हो रही है। व्यवस्थाओं को लेकर हमारा सवाल था सर। व्यवस्था है मैम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है व्यवस्था की। आप दामाद गए थे सर देखने के? मैम आप दामाद थोड़ी हो उसको व्यवस्था मिलेगा, बताइए। आपको वहाँ बहाली हो रहा है, आप आर्मी का बहाली में बिहार सरकार की जिम्मेवारी बनती है। मैम अगर मैम आप बुरा ना माने या दर्शकों को बुरा ना लगे तो आपको एक बात बताते हैं कि इंडियन आर्मी में टॉयलेट करने भी नहीं दिया जाता है। आपको डंडा लगाएगा, आप टॉयलेट कर रहे हैं, आप पीछे से मारते जाएगा, और उसके बाद माँ बहन की गाली एक नौकरी के लिए। तो ये चीज़ जो है गलत है था। लेकिन चलिए रफ, अगर आप बेल्ट की नौकरी करने जा रहे हैं तो माँ बहन की गाली तो नहीं सुनेंगे, लेकिन क्या है कि एक सिस्टम है कि थोड़ा सा रफ बनना पड़ता है मैम। तो यहाँ पे ये सब दामाद जैसा बहाली हो रहा है, अगर इसमें भी आपको गलत लग रहा है तो फिर आप कहीं के नहीं हैं, समझिए आप लेढ़ा हैं। लेढ़ा है? लेढ़ा मतलब क्या होता है सर, थोड़ा समझाइए। मतलब बेवकूफ़। आपको मैम नहीं पता है, बताइए आप। हम सुनते आए लेढ़ा मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि लेढ़ा क्या होता है। आप सब एक्सप्लेन करिएगा मैम, गलत है। हाँ। आप अपनी शायरी बहुत अच्छा करते हैं सर, शायरी थोड़ा हमारे दर्शकों को। है जोश जिंदगी में तो जुनून होना चाहिए, है जोश जिंदगी में तो जुनून होना चाहिए, और सपना है कुछ करने का तो गर्म खून होना चाहिए। और भी एक शायरी सर, और भी एक शायरी। और भी यही कहना चाहेंगे मैम कि तू रूठ जैबू तो हम जी अब कैसे, तू रूठ जैबू तो हम जी अब कैसे, अपन फटल करेजवा के सी अब कैसे, तू ही तहु हमर सोने के सुराही, तू फूट जैबू तो पानी पियब कैसे। देखिए मार्कोस सर के साथ हम थे, यहाँ गांधी मैदान में भी मौजूद थे। तमाम चीज़ों को लेकर हमारी बात हुई कि क्या कुछ कैसे रनिंग चल रही है, क्या कुछ छात्रों को करना चाहिए, जो सेलेक्ट हो रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जो अनसेलेक्ट हो रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में आए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद।